इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है। बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। बैयर आमगांव में बीते दिनों एक युवक के द्वारा दिन दहाड़े कलार समाज की बेटी रितु भंडारकर की नृशंस हत्या किए जाने की घटना ने पूरे जिले नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी गहरा रोष फैला दिया है। इस दर्दनाक घटना ने समाज के लोगों की भावनाओं को झकझोर कर दिया और न्याय की मांग को लेकर समाजजन एकजुट होकर आगे आ रहे हैं। इसी विरोध के चलते 28 नवंबर को जिला सर्ववर्गीय कलार समाज के सदस्य बड़ी संख्या में अंबेडकर चौक के समीप स्थित तुरकर भवन में एकत्रित हुए। यहां सभी समाजजनों ने रितु भंडारकर के लिए न्याय की मांग को लेकर बैठक की और उसके बाद वे रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हुए। सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और समाजजनों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि रितु भंडारकर हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए ताकि जल्द से जल्द निर्णय लेते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। समाजजनों का यह भी कहना है कि यहाँ केवल एक परिवार से जुड़ा मामला नहीं बल्कि बेटी के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर लेकर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी बेटी की हत्या हुई थी, उस मामले में कलार समाज के सामने कलेक्टर महोदय को विज्ञापन सौंपा गया है ताकि मेरी बेटी के कातिल को सख्त सजा मिले। जो भरण पोषण अपने परिवार का करती थी, वो उसका एक ही भाई है, छोटा है भी, तो कोई पालने वाला नहीं है। वो अपने भाई को पढ़ाती भी थी और घर चलाती थी। आप लोग क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं पहले तो उसको सजा हो, एक तो फांसी हो जाए, उसको तत्काल मरना चाहिए उसको तो, और दूसरी चाहते हैं कि भाई है उसका तो उसको गवर्नमेंट नौकरी मिले क्योंकि वही कमाती थी और वही परिवार चलाती थी। कलार समाज के सभी वर्ग के लोग एकत्रित होकर जो बैयर आमगांव में जो घटना घटी रितु भंडारकर की निर्मम हत्या एक आरोपी द्वारा की गई, उस संबंध में हमारे समाज के सभी लोग एकत्रित होकर ये मांग की गई और घटना के बाद भी बैयर में उस मृतिका का शव रखकर वो ज्ञापन से सौंपा गया था, जिसमें एसडीएम बैयर महोदय ने यह आश्वासन दिए थे कि परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाएगी।